मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज देखेंगे क्लास 10th के समाज सोशल साइंस के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर। ठीक है। और हम जानते हैं कि 80 में से 40 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य होता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को AMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दे। तो 80 प्रश्न था, इसमें से कितना का उत्तर देना है? तो 80 में से 40 का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 40 गुणे 1 बराबर 40 नंबर का हो गया। ठीक है। देखते हैं, पहला शुरू करते हैं। और ये कौन सा सेट है बाबू? तो ये कौन सा सेट है, तो इसको देख लेते हैं। ये कौन सा सेट है? देखिए ये सेट है F। कौन सा सेट है बाबू? तो F, ये F सेट है। ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था चीन में। मुद्रण कला का कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी थी, यानी 95 थीसिस ये बुक है, किसने लिखी थी? तो ये मार्टिन लूथर है। ये किसने लिखी थी बाबू? तो मार्टिन लूथर ने लिखी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कौन तापीय विद्युत परियोजना जो है बिहार में है? कांटी तापीय परियोजना, कहलगांव तापीय, या नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा, चाहे कांटी हो, कहलगांव हो या नबीनगर हो, ये सब के सब कहाँ है? तो ये सब के सब बिहार में है। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1957 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्यूमिनियम जो है वो किस खनिज से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है ये बॉक्साइट खनिज से संबंधित होता है। कहने का मतलब होता है बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कहाँ है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा शुरू हुई थी, कहाँ से हुई थी? मनरेगा कहाँ से शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, या गुजरात, या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो सबसे हम जानते हैं पहले आर्थिक आधारभूत संरचना। तो आर्थिक आधारभूत संरचना में कौन कौन आता है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना में आता है ऊर्जा, आता है यातायात, आता है संचार, आता है शिक्षा नहीं आता है। तो ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। कब हुई थी दोस्तों? तो 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को हुई थी विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो सतत विकास से, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? तो 1990 में जारी हुआ था। कब हुआ था? 1990 में जारी हुआ था। और किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग, तो हम जानते हैं कि पहले इससे पहले नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015, ये इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? यानी सबसे पहले नेशनल इनकम
का अनुमान किसने लगाया था? तो ये सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले अनुमान लगाया था किसका? तो राष्ट्रीय आय के अनुमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक यानी ग्रामीण बैंक है ना, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक है उसकी स्थापना किसने किया था? उसके संस्थापक कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। कौन है दोस्तों? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का समकेंद्र बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का समकेंद्र बढ़ा है? तो आर्सेनिक से। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आर्सेनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। आर्सेनिक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो चिपको आंदोलन के है सुंदरलाल बहुगुणा। ये कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। ठीक है। चिपको आंदोलन का मतलब पेड़ में चिपक जाते थे, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत या पवन ऊर्जा। तो ये कौन है? तो अनवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ऊर्जा है, क्योंकि जीवाश्म ऊर्जा खत्म होने के बाद फिर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि सौर ऊर्जा, ये जल विद्युत, पवन ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन प्राप्त नहीं किया जाता, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये शिव समुद्रम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कहाँ पे है? तो शिव समुद्रम कर्नाटक में है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में किस नदी पे है? तो ये कावेरी, कावेरी नदी पे है। कावेरी जल विवाद आप लोग जानते होंगे, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। कर्नाटक में कावेरी नदी के ऊपर है कौन? तो शिव समुद्रम विद्युत संयंत्र। ये क्या है? भारत में सबसे पहली बार, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं इसका, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। बिहार की राजधानी पटना ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस टाइप का पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, हम जानते हैं कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और पीट, बिटुमिनस जो होता है इसमें, ये भारत में मतलब ये ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों? तो होती है मानसीन। ये मानसीन जगह कहाँ पे है? तो मेघालय में है। तो मेघालय के मानसीन में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, देखिए दामोदर परियोजना यहाँ पे लगाया गया, गलती है। तो यहाँ पे सोन नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कब पास हुआ था? ये कानून कब पास हुआ था? तो 1904 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1904 में हुआ था, इसीलिए इसके यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए, यहाँ पे गलती लगा दिया गया है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, भारत की राजधानी कहाँ पे है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ पे है? तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो देखिए, यहाँ पे भी गलती लगा दिया गया है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक सेवा क्षेत्र का। कौन सा है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी स्वर्ण आभूषण है उसकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह होना चाहिए? तो हॉलमार्क। यहाँ पे सही है, हॉलमार्क। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हॉलमार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? तो 1986 में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1986 में ये कानून लागू हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी। ये तो सबको मालूम है, कोसी नदी को। कोसी नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है।
बिहार का शोक नदी कौन सी है? कोसी नदी। मार्ग बदलने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध किससे है? तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सुनामी हो जाएगा। हम जानते हैं कि कंपन जो होता है ये अगर पृथ्वी के तल पे हो, मतलब भूपर्पटी पे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? भूकंप बोलते हैं। लेकिन महासागर की तली पर होने वाले कंपन जो होते हैं उसे सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सुनामी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला नामक स्थान कहाँ पे है? तो केरल में है। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? तो प्राचीनतम पूछ रहा है, प्राचीनतम यानी पुराना, ओल्डेस्ट। तो रानीगंज हो जाएगा। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ ये कोयले का प्राचीनतम, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो झारखंड के झरिया में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, झरी रानीगंज। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? देखिए, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था दोस्तों? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1951 से कब से कब तक था दोस्तों? तो 1951 से 1956। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, और दूसरा 1956 से 61। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था दोस्तों? तो देखिए, हम जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का बात हो रहा था। देखिए, तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1951 से 56, और दूसरा 1956 से 66, और तीसरा 1966 से 1966 से कब तक? 19, देखिए 1956 से यहाँ पे 61 हो जाएगा। 1961 से कब? 1966 तक। तो 19 इसी के बीच में आता है। और ये कब हुआ था? 1965 में। ये 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई थी, बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? तो बंगाल यानी कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे? तो कोलकाता में। तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने किया था। किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो जेनेवा। जेनेवा कौन से देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखिए, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ दोस्तों? तो 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में आज़ाद हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, भारत सदस्य नहीं है तो किसका है? तो दक्षेस का है, ओपेक का नहीं है। और फिर G15 का, WTO का। ये देखिए सबका है, लेकिन ओपेक का इसमें सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो भारत का सदस्य कौन नहीं है? तो ओपेक का सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है, दक्षेस का है, यानी दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संघ। G15 का भी है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए 40 कंप्लीट हो गया। देखते हैं वीडियो कितना मिनट का हुआ है। वीडियो अभी
14 मिनट का हुआ है। और भी वीडियो लंबा बनाते हैं ताकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आज सब वीडियो बनाएंगे, साइंस का भी बनाएंगे और उसके अलावा मैथमेटिक्स का भी, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब बनाएंगे, तो आप लोग सही सही मिला सके। और आप लोग इतना याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होने देंगे, ठीक है। आप लोग एकदम बढ़िया से मिलान कीजिए, आप कितना नंबर का बनाए, कितना नहीं बनाए हैं, और कितना नंबर आपको, मतलब उसी के हिसाब से नंबर मिलेगा। जितना ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे उसी के हिसाब से, ना कि गलती कर दिए होंगे तो उसका थोड़ा ना मिलेगा। तो समझ रहे हैं मेरे बात को। तो आगे भी वीडियो कंटिन्यू रखिए और अपने क्वेश्चन पेपर को मिलाइए, कितना सही हुआ है कितना गलती हुआ, ठीक है। 40 कंप्लीट हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय क्या है। तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय क्या है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्र में नीला रंग जो होता है वो किसको दिखाता है, तो जल को, यानी वाटर वाले बॉडी जो होता है उसको नीला रंग में दिखाता है। देखिए 44 नंबर है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो किस में है, तो ये जोन 1 में आता है। किस में आता है दोस्तों, तो जोन 1 में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे हाजीपुर लगा दिया गया है, बिल्कुल गलत है। तो ये बताइए उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और हाजीपुर क्या है, तो पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर है, लेकिन उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई के कारण वहाँ की भूमि निम्नीकरण हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष हम जानते हैं कि राष्ट्रपति होता है। तो कौन होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर देखिए कंबोडिया में स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था, तो अंकोरवाट के मंदिर को राज सूर्य वर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कौन सा है दोस्तों, तो उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए सूचना का अधिकार कानून कब पार लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार कानून जो था वो कब लागू हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को। तो 12 अक्टूबर 2005 डेट भी याद रखना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की जो सीमा वो नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा बनाता है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा वर्तमान में अध्यक्ष है, लेकिन पहले सबसे पहला अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। तो 50%। कितना, पंचायतों में, सिर्फ पंचायत ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुविधा है। तो 50% आरक्षण कहाँ पे है, तो पंचायतों में महिलाओं के लिए। अगला है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों, तो चाहे वो पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, उसमें वित्तीय स्थिति का समीक्षा किया जाता है पुनर्वलोकन की, ठीक है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये कितने सालों के लिए होता है, तो 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पटना।
पटना नगर निगम 1952 में सबसे पहले पटना नगर निगम। ठीक है, तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किया था। और कहाँ पे किया था? तो गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान, पटना। बिहार की राजधानी पटना, पटना के गांधी मैदान में 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले जानना जरूरी है कि कब हुआ था। 1930 से 1932 में हुआ था। और 1930 में हुआ था। और ये कब से कब तक हुआ था? तो ये 6 मार्च 1930 से, सॉरी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। और ये साबरमती आश्रम से दांडी तक हुआ था यह मार्च। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा संधि कब हुई थी? तो जेनेवा संधि हुई थी 1954 में, मई 1954 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा 1922 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि चौरी चौरा कांड के फल परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, जो 1920 में शुरू किया गया था। 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण इसमें क्या हुआ था कि चौरी चौरा नामक स्थान जो गोरखपुर जिला में स्थित है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है चौरी चौरा नामक स्थान, वहीं पे हुआ था चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसी कारण गांधी जी ने सोचा कि ये हिंसा हो रहा है, इसको हम हिंसा से कभी भी अपनी आज़ादी नहीं पा सकते। उन्होंने इसीलिए इस हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का पहला समाजवादी देश था कौन था? तो रूस है। तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा? रूस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों? तो पुर्तगाली। तो देखिए, हम जानते हैं कि भारत में भी सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली ही आए थे। और हिंद चीन में कितने देश आते हैं? तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों देश क्या कहलाते हैं? हिंद चीन कहलाते हैं। और इसमें सबसे पहले कौन व्यापारी पहुंचे थे? तो पुर्तगाली पहुंचे थे। भारत में भी सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और एक फैक्ट याद रख लीजिए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में कौन गए? तो पुर्तगाली ही गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1975 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के पद पे नियुक्त किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ रेल मार्ग नहीं जुड़ा है अभी तक? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये यहाँ पे है मेघालय। यहाँ कौन सा है? तो मेघालय है। अभी तक वहाँ रेल मार्ग नहीं जुड़ा हुआ है। तो रेल मार्ग नहीं जुड़ा है कहाँ, कौन से राज्य में? तो मेघालय राज्य में। और मेघालय याद रखेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है मेघालय में ही होता है। मेघालय के कहाँ पे? तो मेघालय के मासिनराम में होता है। ऊपर के क्वेश्चन में हमने मेंशन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट जो है, इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज्ड कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला। कांडला कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी कितना ऐसा क्षेत्र है बिहार का जो वनों से घिरा हुआ है। तो कितना परसेंट है, तो 7%। कितना है दोस्तों, तो 7% जो क्षेत्र है वो किससे घिरा हुआ है, तो वनों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, धान का एक प्रकार है, तो धान का एक प्रकार कौन सा है, तो औस अमन पोरो इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, तो कार्बनिक कौन सा है दोस्तों, तो कार्बनिक जो होता है जिसमें कार्बन की मात्रा हो, कौन सा होता है, तो बॉक्साइट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो स्थान कहाँ पे है, तो ब्राजील में है, ब्राजील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है, यानी कौन कृषि के आधारित नहीं है, तो चीनी है, जूट भी है, सूती वस्त्र भी है, लेकिन सीमेंट जो है ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल नहीं है, सबसे पहले ये जानना होगा कि राष्ट्रीय दल कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये राष्ट्रीय दल है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बहुजन समाज पार्टी है ही, बस भारतीय जनता पार्टी तो सरकार है ही, अभी इसकी इसी की सरकार है। तो कौन नहीं है, तो अब लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। देखिए, बहुत से लोगों ने हम जानते हैं कि इसके सही आंसर लोकतंत्र की स्थापना लगाया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो जल का निजीकरण, वहाँ पे वाटर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, यही सबसे बड़ा मुख्य कारण था। तो बताइए, जल का निजीकरण, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का निजीकरण। तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो जल का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत से लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना लगाए होंगे, लेकिन ये 100% गलत है। 100% क्या सही है, तो जल का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, बोलीविया जो है वो किस महादेश का हिस्सा है, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या एशिया। तो ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो सब लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र सब प्राथमिक क्षेत्र, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की मुद्रा क्या है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्वीडिश क्रोना। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा रैगनर नर्क्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैगनर नर्क्स। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्जीवित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्जीवित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है, तो नाबार्ड। कौन सा है दोस्तों, तो नाबार्ड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पहले कहाँ पे था, कोलकाता में था। पहले कोलकाता में था और बाद में कहाँ पे कर दिया गया, तो मुंबई में 1937 में कर दिया गया, 2 वर्षों के बाद। तो दोस्तों, 80 में 80 हम लोगों ने देखा, 80 में 80 ऑब्जेक्टिव है, उसका सही सही आंसर हमने देखा। और आप लोग जरूर मिलाइए हमने कितना नंबर परीक्षा में बनाए हैं, और मिलाकर अपने चेक कीजिए अपना रिजल्ट। आप अपने से चेक कर सकते हैं कि हम कितना नंबर बनाए हैं, हमें कितना अनुमान है आने का। तो ठीक है, आप लोग चेक कीजिए। और आज अभी तो हमने सोशल साइंस का बताया, इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे, अभी जस्ट अभी के अभी बनाएंगे मैथमेटिक्स के, और उसके बाद बनाएंगे साइंस के। तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपना क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलाइए कि हमने कितना नंबर का क्वेश्चन सही सही बनाया है और कितना नहीं। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा कैसा नहीं। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल कलाम स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।